स्टोरीज एसकेएच की जुबानी सुनिए ये कहानी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल स्वामित्व ज्वाला फ्लेमवेले महारानी। एक काली तलवार। आदर्श को किसी तरह महसूस हुआ कि तलवार का आकार आकाश और जमीन जितना विशाल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां भागने की कोशिश की, यह अर्थहीन था। उनमें एक क्षण भी बर्बाद करने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ब्लैक स्नेक आर्मर को बुलाया। ब्लैक स्नेक आर्मर ने तुरंत खुद को आदर्श के शरीर से जोड़ लिया, लेकिन अंधेरे की जबरदस्त ताकत ने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। भले ही कवच सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में काम कर रहा था, आदर्श को अभी भी बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि उसका शरीर कांपने लगा था। यह आदर्श का ब्लैक स्नेक आर्मर के अलावा शासक लेवल के प्राणी का पहला बार सामना था। भले ही डार्क स्वॉर्ड मास्टर ब्लैक टोटोम स्नेक से बहुत कमजोर था, लेकिन यह शासक लेवल के प्राणी से थोड़ा ही कम था। किसी भी कमांडर लेवल के प्राणी का अंधेरे की अजय तलवार के सामने कोई मुकाबला नहीं था। तलवार की आवाज जंगली गड़गड़ाहट की तरह थी। जैसे ही तलवार आगे बढ़ी, आदर्श को सुनामी के आकार की एक काली लहर दिखाई दी, जो उसकी ओर आते हुए पूरे शहर को मिटा सकती थी। ताकत के सामने कोई भी बचाव बिल्कुल बेकार था। काली तलवार की लहर आदर्श पर गिरी और उसे धूल की तरह उड़ा दिया। काली ऊर्जा ने आदर्श के पूरे शरीर को ढक लिया। तलवार के वार से उसके शरीर के कटने से उसकी त्वचा सूख गई। आदर्श को बेहद दर्द हुआ। तलवार की लहर की सुनामी में उसका शरीर बेतहाशा लहरा रहा था। वह खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद आदर्श जोर से जमीन पर गिरा। उस पर लगा ब्लैक स्नेक आर्मर टूट गया था, जिससे उसके नीचे के घाव दिखाई देने लगे। आदर्श दांत भींचते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने नष्ट हुए ब्लैक स्नेक आर्मर पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अलग ही झलक थी। आदर्श! अंधेरे द्वंद मैदान के बाहर राधा की आंखें तुरंत लाल होगी जब उसने आदर्श को तलवार की लहर में इधर उधर उछालते देखा। वह आदर्श को नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। जब अंधेरे द्वंद युद्ध मैदान में उसके मरने का विचार उसके मन में आया तो उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करने में परेशानी हुई। आदर्श, जल्दी करो और एक योजना के बारे में सोचो, तुम जल्द ही मारे जाओगे, आहन चिल्लाया। तलवार सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। आदर्श की रक्षा लगभग तुरंत ही ध्वस्त हो गई थी, जिससे वह पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर के अगले अटैक में वह निश्चित रूप से मरने वाला था। मैंने उसे ज्यादा महत्व दिया। मुझे लगा कि वह कम से कम 5 राउंड तक टिक सकता है। जितेंद्र ने हंसते हुए कहा। किसी कारण से वह इस पर खुश हो रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि आदर्श के यहाँ मरने से वास्तव में उसे बहुत सारी परेशानियों से बचाया जा सकेगा। वे चुप रहे। उसने पिरामिड पर नजर डाली। जैसा कि आदर्श ने उल्लेख किया है, एक बार जब डार्क स्वॉर्ड मास्टर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी गई थी तो उसने अपने आसपास होने वाली हर चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। यह निश्चित रूप से पिरामिड तक पहुंचने का उनका सबसे अच्छा मौका था। वेद अब और नहीं रुका। उसने एक अलग दिशा चुनी और पिरामिड के पास जाना शुरू कर दिया। वह अगले अटैक से बच नहीं पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि डार्क कॉन्ट्रैक्ट से भी द्वंद्व भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। डार्क स्वॉर्ड मास्टर हम सभी को मारने जा रहा है। फैना अंधेरे द्वंद्व मैदान के बाहर खड़ी थी और मिश्रित भावना के साथ निडर युवा मैजिशियन को घूर रही थी। यह उसका द्वंद्व युद्ध होना था, फिर भी एक छात्र मैजिशियन को उसकी जगह लेनी पड़ी। अंधेरे द्वंद्व मैदान के अंदर आदर्श सीधा खड़ा था। उसका कवच मूल रूप से टूटे हुए कबाड़ में बदल चुका था और उसके कपड़ों में छेद हो गए थे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर 100 मीटर दूर खड़ा था। यह हमेशा की तरह गर्वित था। इसकी आंखों में आदर्श के प्रति घोर तिरस्कार झलक रहा था। इतना कमजोर इंसान यह क्यों सोचेगा कि वह आकर इसे चुनौती दे सकता है। उसके जैसा प्रतिद्वंदी उसे मारकर उसकी लाश को यूं ही फेंक देगा, क्योंकि उसका सिर उसके संग्रह में शामिल करने के लायक भी नहीं था। आदर्श के पैरों के नीचे अचानक से भूरी आपदा की आग भड़क उठी, जो पूरे क्षेत्र में फैल गई और केंद्र में
आदर्श के साथ आग की लपटों का घेरा बन गया। आग की लपटों से बनी एक मायावी किशोरी धीरे धीरे आग के भीतर प्रकट हुई। उसका शरीर लावा, अग्नि और रोज फ्लेम से संयुक्त था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, मानो वह चिलचिलाती धूप में बदल जाएंगी और किसी भी क्षण उस ज़ॉम्बी से टकरा जाएंगी जिसने आदर्श को घायल कर दिया था। टीनेज फ्लेम बेले ने पूरे अंधेरे द्वंद मैदान को कवर करने के लिए अपनी लपटें फैलाई। एक भीषण चीख के साथ प्रकृति की आपदा आग जैसी एक मजबूत फ्लेम आगे बढ़ी और डार्क स्वॉर्ड मास्टर के ऑरा से टकरा गई। आग की लपटें बेतहाशा फैल गई और भयंकर रूप से लुढ़क गई। टीनेज फ्लेम बेले द्वारा फैलाई गई आपदा की आग के क्षेत्र ने आश्चर्यजनक रूप से डार्क स्वॉर्ड मास्टर के ऑरा को अभिभूत कर दिया और अचानक उसका तिरस्कार दूर हो गया। उसकी जगह सतर्कता ने ले ली। क्या यह पहले से ही काम कर रहा है? यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज है। आदर्श ने अपने सामने लिटिल फ्लेम बेले को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। द्वंद शुरू होने से पहले आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को अपने पास बचा हुआ टाइम लिक्विड खिलाया था। आदर्श ने वास्तव में तुरंत राक्षसीकरण करने पर विचार किया था, क्योंकि पिरामिड में ज़ॉम्बीज की संख्या शायद उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया जब उन्हें याद आया कि वर्ल्ड मैजिक एसोसिएशन निश्चित रूप से उसके डेमन एलिमेंट से चौंक जाएंगी। वह नहीं चाहता था कि उसे सफेद चूहे की तरह प्रयोग के लिए ले जाया जाए, ना ही वह अपने डेमन एलिमेंट को दुनिया के सामने उजागर करना चाहता था, क्योंकि उस पर भरोसा किए बिना वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। सबसे अच्छा विकल्प यह था कि लिटिल फ्लेम बेले को जाने दिया जाए। ओह नहीं, यह फ्लेम बेले महारानी होनी चाहिए। टाइम लिक्विड ने लिटिल फ्लेम बेले को अस्थायी रूप से उसके परिपक्व चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। फ्लेम बेले महारानी के साथ उसे डार्क स्वॉर्ड मास्टर से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। जलती हुई आपदा की आग ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। द्वंद्व युद्ध मैदान के बाहर के मैजिशियन जो ज़ॉम्बीज की सेना से लड़ रहे थे अवाक रह गए। इतनी शक्तिशाली लपटें, फैना और शल्लक एक साथ चिल्लाए। लपटें मूल रूप से एक मजबूत डोमेन थी, इतनी मजबूत कि इसने डार्क स्वॉर्ड मास्टर के ऑरा को दबा दिया था। यह ठीक है, फ्लेम बेले महारानी, यह फ्लेम बेले महारानी है। अहान, जियांग और अन्य लोग खुशी से चिल्लाए। उसके बाल उसके टखनों तक पहुंच रहे थे और हवा के साथ बहते हुए जल रहे थे। वह देखने में बेहद लुभावनी थी। उसकी पतली आकृति किसी पेंटिंग की तरह थी, जो सैनिकों की सेना की तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी, जो उसके पवित्र आचरण को और भी उजागर कर रही थी। देखने वालों को अवचेतन रूप से उसकी सुंदरता से चकाचौंध होते हुए भी उसके प्रति समर्पित होने की इच्छा महसूस हुई। आपदा अग्नि में किशोर फ्लेम बेले पूरी तरह से फ्लेम बेले महारानी में विकसित हो चुकी थी। प्रत्येक अटैक ने उसके बड़ापन को पूरी तरह से प्रदर्शित किया और यहाँ तक कि अपनी विरासत पर गर्व करने वाली अंधेरी संरचना भी खुद पर शर्मिंदा थी। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, फ्लेम बेले महारानी ने आत्माओं की भाषा में बात की। उसकी आंखों में हमेशा की तरह भोली भाली नजर नहीं थी, बल्कि अत्याचारी प्रचंड रोष था। वह डार्क स्वॉर्ड मास्टर से बात कर रही थी, जो उसे पूरी तरह से समझता था। आदर्श को दोबारा देखने से पहले इसने फ्लेम बेले एक्सप्रेस पर नजर डाली। इसने तिरस्कार की उसी आवाज के साथ कहा जो उसने आदर्श पर निर्देशित की थी। ज्वाला के शासक के रूप में आप ऐसे कमजोर बेकार इंसान की इच्छा को प्रस्तुत करने से कैसे संतुष्ट है? यदि तुम चाहो तो मैं अपने गुरु से तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। उसके पास ऐसी महान शक्ति है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वह अंधेरे का शासक है और वह आग की राजधानी को जीतने में आपकी मदद करेगा। शब्द सुनने के बाद फ्लेम बेले महारानी और भी गुस्सा हो गई। डीमन प्राणियों का रक्त वंश बहुत मायने रखता था। केवल मजबूत रक्त वंशावली वाले लोगों का ही अन्य लोग सम्मान करते थे। कमांडर लेवल और शासक लेवल दोनों प्राणियों के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। उन्होंने वास्तव में मानव जाति को चूहों का एक झुंड माना जिन्हें मिटाना असंभव था, क्योंकि वे इतनी जल्दी प्रजनन करने में सक्षम थे। ऐसा कहा जा रहा है कि
फ्लेम बेले एक्सप्रेस ने विकसित होने के बाद जो बुद्धि का स्तर हासिल किया था, उसके बावजूद भी वह एक गंदे ज़ॉम्बीज़ को उस मास्टर को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी जिसके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट में थी। यह जानते हुए कि ज़ॉम्बीज़ से बात करने में उसका समय बर्बाद करना अनावश्यक था, जिसका सिर केवल खून की लालसा से भरा हुआ था, फ्लेम बेले महारानी ने आदर्श की ओर रुख किया और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर को घेरने वाले उग्र बवंडर के साथ उस पर अटैक किया। फ्लेम बेले एक्सप्रेस अपने दम पर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने में सक्षम थी, लेकिन उसकी अपमानजनक टिप्पणियों को सुनने के बाद फ्लेम बेले एक्सप्रेस ने इसके बजाय आदर्श को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया और डार्क स्वॉर्ड मास्टर को सिखाया कि जब वह एक ऐसे इंसान से हार जाएगा जिसे वह निजी नज़र से देख रहा था तो उसे कैसा महसूस होगा। जैसे ही फ्लेम बेले महारानी आदर्श के सीने में लगी, वह अचानक बड़ी लपटों में बदल गई। डार्क कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाई गई द्वंद्व युद्ध की जमीन उन्हें रोकने के लिए हिल रही थी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए हवा तुरंत परियों के रूप में अग्नि जादू के साथ बह रही थी। वे खड़े सैनिकों की तरह थे जो उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने जो नियंत्रण हासिल किया था वह वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि उसके पास असीमित शक्ति थी जब वह अपने डीमन रूप में था। आदर्श ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। फ्लेम बेले महारानी की आत्मा शैडो धधकती लाल उसके पीछे थी। आदर्श 2 मीटर से भी कम लंबा था, लेकिन वह अचानक आग की लपटों से घिरा हुआ एक विशालकाय व्यक्ति जैसा दिखने लगा। वह अब डार्क स्वॉर्ड मास्टर के सामने छोटा और छोटा नहीं दिखता था। हे भगवान, फ्लेम बेले एक्सप्रेस के साथ विलय के बाद आदर्श की ताकत पहुंच से ही बाहर हो गई है। आहन ने जब पूरे स्थान पर विपत्ति की आग बढ़ती देखी तो वह पूरी तरह से अपना आपा और दिमाग खो बैठा। वे लगभग भूल गए थे कि आदर्श टाइम लिक्विड के साथ फ्लेम बेले महारानी को बुलाने में सक्षम था। पेरू में जब वे नास्का के अजीब पक्षियों से निपट रहे थे तो फ्लेम बेले महारानी ने अपने दम पर डीमन पक्षियों की एक पूरी भीड़ को वापस खदेड़ दिया था। अब फ्लेम बेले महारानी के पास आदर्श होने से वह निश्चित रूप से उसकी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होगा। अंधेरे द्वंद मैदान के अंदर वह इंसान जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था अचानक आग की लपटों के एक जंगली जानवर में बदल चुका था। हर जगह बढ़ती आग ने देखने वाले जादूगरों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वह जादूगर एक स्वामित्व प्रकार का मौलिक प्राणी, और यह शासक लेवल की रक्त रेखा वाला एक उग्र प्राणी है। जब फैना आदर्श को देख रही थी तो उसे लगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यह दैवीय हस्तक्षेप था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। उन्होंने चीनी राष्ट्रीय टीम को यहाँ भेजा था, इसलिए इतनी अद्भुत ताकत वाला युवा मैजिशियन ज़ॉम्बीज़ के निराशाजनक समुद्र में आशा की फ्लेम जलाने में सक्षम था, जिससे हर किसी को यह देखने का मौका मिला कि जिस जीत की वे इच्छा कर रहे थे वह उनके सामने है। सभी सैनिक मेरे साथ क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों को एक ही बार में मार डालो। फैना ने दहाड़ के साथ अपने सीने का सारा गुस्सा निकाल दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर की मदद के बिना क्रूर स्वॉर्ड डेथ सर्वेंट्स जीत की अपनी मुहिम को रोकने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल शासकों के बीच लड़ाई। तुम कितने अहंकारी हो। डार्क स्वॉर्ड मास्टर की निगाहें तेज हो गई क्योंकि उसने अपनी विशाल तलवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अब तक उस प्रेत घोड़े की शक्ति का उपयोग नहीं किया था जिस पर वह सवार था। इस बार उसने अपने पैर कसकर भींच लिए। प्रेत घोड़े ने तुरंत एक तेज हिनहिनाहट निकाली और आगे की ओर उछला। जब यह भयानक गति से आगे बढ़ रहा था तो यह रक्त लाल ऊर्जा अवरोध से घिरा हुआ था। जैसे ही वह आदर्श के सामने पहुंचा, प्रेत घोड़े ने अपने अगले पैर उठा लिए। इसका मांसल शरीर जमीन पर एक आश्चर्यजनक कोण तक उठ गया। इस बीच जैसे ही घोड़ा नीचे आ रहा था, डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी तलवार उठाई और आदर्श पर अटैक कर दिया। बल ने जमीन को आधा फाड़ दिया जिससे एक लंबी खड्ड बन गई। यदि डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड नहीं होता तो खड्ड संभवतः 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाती। जैसे ही तलवार आदर्श पर गिरी, आग की लपटें उग्र फिनिक्स में बदल गई।
आदर्श ने उग्र फिनिक्स पर कदम रखा और शक्तिशाली स्लैश से बचते हुए काफी दूर तक चला गया। लावा रॉक! आदर्श ने अपना हाथ उठाया और अपने पिछले स्थान पर छोड़ी गई आग सील को चालू कर दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर इस बात से अनभिज्ञ था कि वह एक विशाल अग्निशील पर कदम रख रहा था। जब उसे अपने नीचे एक तीव्र ऊर्जा की गड़गड़ाहट महसूस हुई तो वह तेजी से एक ओर मुड़ गया और जबरन प्रेत घोड़े को छलांग लगाने के लिए आग्रह किया। जैसे ही डार्क स्वॉर्ड मास्टर दूर भागा, आग की सीर से आग का एक मोटा खंभा फूट पड़ा। लावा का स्तंभ फेरी फिस्ट 9 हॉल से बहुत अधिक मजबूत था। यह वास्तव में फायरी फिस्ट 9 हॉल्स के सभी 9 स्तंभों को एक साथ मिलाने से भी अधिक चौड़ा था। यह पूरी तरह से एक ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा था, जिसमें आग आसमान में कुछ 100 मीटर तक ऊपर उठ रही थी, इससे पहले कि लावा एक बड़ी जलती हुई बारिश की तरह नीचे गिरता, जिससे जमीन पर उतरने पर आग लग जाती। स्पेस स्टैटिस! आदर्श ने अपना हाथ नीचे धकेला। डार्क स्वॉर्ड मास्टर जिस जमीन पर खड़ा था वह अचानक एक रोम्बॉइड के आकार के एक विशाल गड्ढे में डूब गई। गड्ढे के किनारे बिल्कुल सीधे थे, जैसे इसे इसी उद्देश्य से डाला गया हो। डार्क स्वॉर्ड मास्टर का कवच दरकने लगा। जिस प्रेत घोड़े पर वह सवार था वह भारी दबाव के कारण कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आदर्श ने उग्र फिनिक्स पर कदम रखा और हवा में छलांग लगा दी। जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो कई उग्र ड्रैगन उसे दिखाई दिए। ड्रैगन उसके चारों ओर नाचने लगे और उसे आग की लपटों में घेर लिया। आदर्श हवा में रहे और डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर अपना मुक्का फेंका। विपत्ति की आग का एक उग्र अजगर नीचे गिर गया और उसमें जोर से घुस गया। एक और मुक्के के साथ एक दूसरा उग्र ड्रैगन हवा में घूमने से लेकर अपने पंख फैलाने और जलते हुए क्षेत्र में गोता लगाने लगा। जलती मुठ्ठियां और ड्रैगन के डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड में टकराने के लगातार विस्फोटकों ने एक विशाल जलते हुए गड्ढे का निर्माण कर दिया, जैसे कि कोई बड़ा उल्का पिंड उतरा हो। डार्क स्वॉर्ड मास्टर छेद में खड़ा था जिस पर लगातार वार किया जा रहा था। इसने उग्र फेस्ट और ड्रैगन को दूर रखते हुए ऊर्जा की दीवार बनाने के लिए तेजी से अपनी तलवार घुमाई। हालांकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर स्पष्ट रूप से अच्छे बचाव के साथ ज़ॉम्बीज में से नहीं थे। उग्र ड्रैगन ने अभी भी उस पर काफी झुलसने के निशान छोड़े थे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को लगातार परास्त किया गया। इसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। अंधेरी आत्माओं की भूमि! डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपने ऊपर जल रही आग की लपटों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने हाथ की विशाल तलवार को जमीन में गहराई तक गिरा दिया। तलवार का आधा हिस्सा तुरंत जमीन में धंस गया। खून से लाल रंगी रेत अचानक काली हो गई। डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड में अंधेरा फैलता रहा। मिट्टी से गाढ़ा काला धुआं उठा और काला कोहरा बन गया। जगह जगह बिखरी विपत्ति की आग को काली मिट्टी द्वारा बुझा दिया गया। पूरी जगह को आदर्श और फ्लेम वेले एक्सप्रेस की आपदा आग से जला दिया गया था। लेकिन अब आदर्श से कुछ दर्जन मीटर से भी कम क्षेत्र अभी भी उसके डोमेन में जल रहा था। तलवार उठो! डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अंधेरे के कुछ प्राचीन अभिशाप को बुदबुदाया। जिस तलवार को उसने जमीन में घोंप दिया वह अचानक शाप से भर गई। अब यह थोड़ा थोड़ा गुलजार हो रहा था। सैकड़ों छायादार काली तलवारों में बदलने से पहले मिट्टी से उठने वाला काला धुआं इकट्ठा होना शुरू हो गया। तलवारें हवा में लटक रही थी और उनकी नोकें नीचे की ओर थी। उन्होंने गहरे रंग की तलवारों का एक शानदार फॉर्मेशन बनाया था और जैसे ही डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने चिल्लाया, विशाल तलवारें तेजी से आदर्श के पास आने लगी। इन काली तलवारों की अपनी चेतना प्रतीत होती थी। वे या तो आकाश में ऊंचे उड़ गए और नीचे गिर गए या जमीन के साथ चिपक गए और अप्रत्याशित कोणों से कट गए। कुछ तो ठंडी झिलमिलाहट में बदल गए, अपने लक्ष्य पर वार करने लगे। तलवारें अपने पीछे लंबे काले निशान छोड़ते हुए निकल गई। आदर्श अभी तलवारों की लहर से बच ही पाया था कि उसने अपनी नजरें उठाई और देखा कि उसके ऊपर कुछ दर्जन तलवारें लटक रही थी। वे तुरंत टूट पड़े और उस पर चाकू से अटैक कर दिया।
प्रत्येक तलवार 10 मीटर लंबी थी। जैसे जैसे वे गिर रही थी, वे एक घेरे में तलवारों की एक लहर बाहर की ओर फेंक रहे थे, जिससे उन सभी से बचना असंभव हो चुका था। 10,000 पंख। आदर्श ने जमीन पर पैर पटका, जिससे हजारों ज्वलंत पंख हवा में उड़ गए। सभी एक साथ सघन रूप से पैक हो गए। जलते हुए पंख सभी दिशाओं में बिखर गए और काली तलवारों के संपर्क में आते ही तुरंत फट गए। उसके अपने हजारों छेदने वाले अग्नि पंखों का विस्फोट बिल्कुल चौंकाने वाला था, लेकिन यह हमला एक लंबे से विस्फोट के साथ 10,000 बढ़ते पंखों में विकसित हो गया था। इसने क्रूर बल से काली तलवारों को नष्ट कर दिया। जब पहाड़ के लोगों को डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड के भीतर जबरदस्त ऊर्जा की गड़गड़ाहट महसूस हुई तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। यदि बैरियर के अंदर दोनों में से कोई भी युद्ध के मैदान पर अपने अटैक शुरू कर रहा होता तो यह सैकड़ों या यहाँ तक कि 1,000 इंसान या ज़ॉम्बीज़ की भयानक मौत हो जाती। यहाँ तक कि एक दल की संयुक्त ताकत भी उनके किसी भी हमले जितनी मजबूत नहीं थी। आदर्श बिल्कुल पागल है। आदर्श के प्रति आहन की प्रशंसा दुनिया से बाहर थी। एक शासकहीन प्राणी को अपने आप में लेना। आदर्श पागलों के बीच बस एक पागल है। राधा की आंखें अविश्वास से चमक उठी। न केवल आदर्श अभी भी जीवित था, बल्कि वह डार्क स्वॉर्ड मास्टर को चोट पहुंचाने में भी कामयाब रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे वे अमृत झील की आपदा के दौरान सर्वेंट लेवल के एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के एक समूह के खिलाफ मुश्किल से बच पाए थे। डार्क किंग वुल्फ जैसा प्राणी उनके शहर में विनाश लाने के लिए काफी था। हालांकि आदर्श द्वारा किया गया कोई भी हमला डार्क किंग वुल्फ को तुरंत मारने के लिए काफी मजबूत था। यह विश्वास करना कठिन था कि वह कितना मजबूत हो चुका था। क्या हो रहा है? नंदिनी ने खाली चेहरे से आहान और जियांग को देखा। यह टाइम लिक्विड है। हमने इसे एक प्राचीन भारतीय जनजाति के एकांत शहर में पाया। यह अस्थायी रूप से एक बुलाए गए समनिंग बीस्ट को उसके पूर्ण रूप में विकसित कर सकता है। पहले हम एक ऐसी आपदा में फंस चुके थे जिसका उद्देश्य हम सभी को मारना था, लेकिन आदर्श की लिटिल फ्लेम बेले उस स्थिति को बचाने के लिए फ्लेम बेले एक्सप्रेस में बदल गई। मुझे लगा कि उसने पहले ही सारा टाइम लिक्विड खत्म कर दिया है, लेकिन पता चला कि उसने अभी भी उसमें से कुछ बचा रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि आदर्श ने ज़ॉम्बीज़ को चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन मैं सहमत हूं कि उसके पास अभी भी स्टील की गेंदें हैं। यदि मैं उनके स्थान पर होता तो मैं किसी शासक लेवल के प्राणी से मुकाबला करने का साहस कभी नहीं कर पाता, भले ही मेरे पास अभी भी तुरुप के पत्ते हो। शासक लेवल के जीव ग्रिम रिपर्स की तरह थे। शासक लेवल के प्राणी का सामना करते समय बहुत से मनुष्य शांत नहीं रह पाते थे, लेकिन आदर्श ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह स्वाभाविक रूप से निडर हो। यहाँ तक कि उसने शासक लेवल के प्राणी से लड़ने का साहस भी किया। उनका साहस प्रभावशाली था। जब उन्होंने आदर्श को डार्क स्वॉर्ड मास्टर से लड़ते देखा तो लोगों को अपने सीने में गर्म खून का एहसास हो रहा था। दुनिया में बहुत से लोग अकेले शासक लेवल के प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, भले ही डार्क स्वॉर्ड मास्टर केवल एक शासकहीन प्राणी था। कई तथाकथित प्रतिभाशाली लोग शासक लेवल के प्राणी को अपने दम पर लेकर इतनी दूर तक आने में असमर्थ थे, फिर भी आदर्श ने यह कर दिखाया। जब वह केवल 20 वर्ष का था तब उसने एक शासक लेवल के प्राणी के विरुद्ध युद्ध किया था। यह बिल्कुल चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपना सिर उठाया और मौत का काला धुआं उड़ाते हुए एक उग्र चीख निकाली। आग की लपटों ने उसके माउंट को जलाकर काली राख के ढेर में बदल दिया था। प्रेत घोड़े ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर कंपनी को 1000 साल से भी अधिक समय तक बनाए रखा था, लेकिन आज वह जलकर नष्ट हो गया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर जमीन पर खड़ा था। अपना माउंट खोने के बाद वह अपनी तलवार कला की पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि चूंकि यह डार्क कॉन्ट्रैक्ट की मांग के अनुसार एक द्वंद्व था, उनमें से केवल एक ही जीवित बच सकेगा, अन्यथा डार्क कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों को अंधेरे की अथाह खाई में खींच ले जाएगा, जहां से वे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर स्पष्ट रूप से शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट था,
जब वह तेजी से आगे बढ़ रहा था तो वह अचानक गायब हो गया। वह आदर्श के पीछे भयानक रूप से प्रकट हुआ और विशाल तलवार से अटैक किया। अंधेरी ऊर्जा ज्वार की तरह आगे बढ़ी। तलवार ने आदर्श के जलते हुए मांस को चीर दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को ऐसा महसूस हुआ कि वह जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि जल्द ही पता चला कि आग की लपटें हवा में फैल रही थी। जगह जगह खून बिखरा हुआ देखकर उसे संतुष्टि नहीं मिली। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया और एक निश्चित स्थान पर हल्की सी लहर देखी जिससे आग की लपटों में घिरा हुआ मानव बाहर निकल आया। इससे पहले कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर प्रतिक्रिया दे पाता, आदर्श गायब हो गया और तुरंत उसके ठीक सामने आ गया। मारो! आदर्श ने फायर एलिमेंट की अपनी पूरी ताकत से डार्क स्वॉर्ड मास्टर की छाती पर मुक्का मारा। एक विस्फोट हुआ और डार्क स्वॉर्ड मास्टर उड़ गया। इसने डार्क कॉन्ट्रैक्ट की बाधा पर जोरदार प्रहार किया। इसका आधा कवच टूट गया था, जिससे नीचे का सूखा बदसूरत मांस दिखाई देने लगा। फ्लिप! आदर्श स्पेस एलिमेंट का उपयोग कर रहा था, लेकिन यह उसका नहीं था। यह फ्लेमबेले एक्सप्रेस की ओर से था। फ्लेमबेले महारानी आग की सबसे शुद्ध साम्राज्य थी, लेकिन वह नॉर्थ वर्निंग वैली के तारों भरे आकाश के नीचे पैदा हुई प्यारी बच्ची भी थी। उसके पास स्पेस एलिमेंट की शक्ति थी। किशोर फ्लेमबेले धीरे धीरे ही स्पेस एलिमेंट की शक्ति पर महारत हासिल कर रही थी, लेकिन फ्लेमबेले महारानी के रूप में वह इसका उपयोग करने में बेहद एक्सपर्ट थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल विक्ट्री। जब डार्क स्वॉर्ड मास्टर का पर्दाफाश हुआ तो उसके कवच से काला धुआं निकला, जैसे हजारों लड़खड़ाटे सेंटीपीड आदर्श के लिए फुफकार रहे थे। इन सेंटीपीड्स में अविश्वसनीय रूप से मजबूत निगलने की शक्ति थी। यदि वे किसी जीवित प्राणी पर प्रहार करते तो हड्डियां भी ना बचती। वे पागलपन से आदर्श का पीछा कर रहे थे, आदर्श के मांस के हर हिस्से को नोचने के लिए उत्सुक थे। ये काले धुएं वाले सेंटीपीड कुछ भी खा सकते थे। ये वे विपत्ति की आग को भी भस्म कर सकते थे। जब आदर्श को एहसास हुआ कि यह संभवतः डार्क स्वॉर्ड मास्टर का तुरुप का इक्का है तो वह तुरंत पीछे हट गया। डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड वास्तव में जितना दिखता था उससे कहीं अधिक विशाल था। यह एक संकीर्ण स्थान बन गया। इस प्रकार आदर्श ने खुद को काले कीड़ों से दूर करने के लिए स्पेस एलिमेंट का उपयोग किया। अतीत में आदर्श को वेद के पलक झपकते समय शांत और शांत व्यवहार से बेहद ईर्ष्या होती थी। जब वह फ्लेमबेले एक्सप्रेस की शक्ति के साथ चारों ओर झपकी ले रहा था तो उसे तुरंत उत्साहित और अविश्वसनीय महसूस हुआ। यदि वह वास्तव में अपने मैजिक के साथ इस तरह घूम सकता है तो इससे उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। काले कीड़ों का कोई अंत नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपने शरीर के अंदर सारी डार्क ऊर्जा खर्च कर दी है। पूरा डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड काले धुएं सेंटीपीड के साथ रेंग रहा था। उनमें से इतने सारे थे कि वे पहले से ही हवा में बवंडर की तरह घूम रहे थे। काले कीड़ों का बवंडर धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। यह इतना विशाल था कि इससे बचने की कोई जगह ही नहीं थी। काला बवंडर तेजी से निकट आया। आदर्श ने अपना सिर उठाया। उसने अपने सामने अनगिनत कीड़ों को एक साथ इकट्ठा होकर झटपटाते हुए देखकर निराश हो गया। आदर्श ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखा और महसूस किया कि ज़ॉम्बीज गायब हो गए थे। जो कुछ बचा था वह टूटा हुआ कवच था। उसके मांस का कोई निशान नहीं था। तो ये काले कीड़े वास्तव में आपका असली रूप है। आदर्श खिलखिलाकर हंस पड़ा। आखिरकार वह प्राणी ज़ॉम्बी नहीं था और एक अंधकारमय प्राणी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इस तह पर कितना महान और शक्तिशाली दिखता है। यह कभी भी अपने भयानक घृणित वास्तविक स्वरूप से छुटकारा नहीं पा सकेगा। कुछ काले कीड़े आदर्श के सिर के ऊपर चिल्ला रहे थे। बवंडर लगभग जमीन पर आ चुका था। आदर्श ने धीरे धीरे अपनी भुजाएं उठाई और अपने चारों ओर बिखरे विपत्ति की आग के सागर को उठा लिया। आग की तेज लपटें आदर्श के सिर के ऊपर उठी और काले कीड़ों के बवंडर से टकरा गई। बवंडर से अनगिनत काले कण खजूरे गिरने लगे। वे आग की लपटों में गिर गए और जलकर राख हो गए। काले सेंटीपीड एक ही समय में आग की लपटों को चीर रहे थे और आग की लपटों के सागर का आकाश सिकुड़ता जा रहा था। कुछ ही समय बाद
काले कन खजूरों ने बढ़त हासिल कर ली। आदर्श की सभी विपत्ति की आग को भस्म करने और आग की लपटों को बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही नई लपटों को सुदृढ़ीकरण के रूप में बुलाया गया, काले सैंडपिट जलते हुए ईंधन के रूप में समाप्त हो गए, जिससे आग की लपटें बढ़ने और अधिक उग्र रूप से जलने में मदद करने लगी। आग बढ़ने लगी जैसे कोई विशेष टुकड़ी रक्षक क्षेत्र को भेद रही हो और दुश्मन की संरचना में एक बड़ा छेद कर रही हो। पैटर्न में फटे छेद पर ध्यान केंद्रित करने से आग की लपटें बेतहाशा बढ़ गई और भी अधिक काले सैंडपिट आग में लग गए। आग की लपटें एक कण खजूरे से दूसरे कण खजूरे तक फैल गई और जल्द ही उनका एक बड़ा हिस्सा इतना जल गया कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। लिपटी हुई लाशें बारिश की तरह गिरने लगी। ये काले सैंडपिट डार्क स्वॉर्ड मास्टर का मुख्य रूप थे, इसलिए आदर्श उनमें से एक को भी जीवित नहीं रहने देगा। जैसे ही आग बढ़ रही थी, आदर्श हवा में चला गया और काले सैंडपिट के बवंडर के केंद्र में दिखाई दिया। फायर डीमन आरेखण। आदर्श के चारों ओर धधकती लाल आग का एक घेरा दिखाई दिया, लेकिन यह अचानक काफी बढ़ गया। अब पूरे द्वंद मैदान को कवर करने के लिए काफी बड़ा हो गया है। आग के छल्ले के अंदर पूरी आग की रेखाएं आपस में जुड़ गई और तेजी से एक अग्नि डीमन के भयानक चित्र में मिल गई। चित्र में अचानक आग की लपटें उठने लगी और वह जलते हुए बादलों की आश्चर्यजनक तस्वीर में बदल गया। बादलों के भीतर का तापमान कीड़ों की सीमा से अधिक बढ़ गया, जिससे काले सैंडपिट एक पल में वाष्पित हो गए, जो अभी भी आग की लपटों में जोर शोर से संघर्ष कर रहे थे। काले सैंडपिट डर के मारे चिल्लाने लगे और टूटे हुए कवच की ओर वापस जाने की कोशिश करने लगे। एक बार जब कवच भर गया तो डार्क स्वॉर्ड मास्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह घबराहट में अपनी विशाल तलवार खोज रहा था। यह स्पष्ट था कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर को गंभीर चोटें आई थी। उसकी पहले की प्रबल ऑरा खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी विशाल तलवार भी अपनी चमक खो चुकी थी। लेम्बेले एक्सप्रेस ने रोते हुए आदर्श को बताया कि टाइम लिक्विड का प्रभाव कम हो रहा है, उसे जल्द से जल्द डार्क स्वॉर्ड मास्टर को खत्म करना था। आदर्श ने सिर हिलाया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर स्पष्ट रूप से अपनी सीमा पर था। अब उसे अंडरवर्ल्ड में भेजने का समय आ चुका था। वह क्रूर प्राणी अनगिनत वर्षों से जीवित था और उसके हाथों मरने वाले निर्दोष लोगों की संख्या भी अनगिनत थी। आदर्श ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और चांदी दोनों रोशनियों से चमक उठी। झुलसाने वाला सूरज। डार्क स्वॉर्ड मास्टर के ठीक ऊपर अचानक एक रोशनी दिखाई दी। कुछ ही समय बाद रोशनी एक चकाचौंध चमकदार सूरज की तरह तेजी से गिरने लगी। सूरज चांदी की चमक में लिपटा हुआ था। यह स्पेस एलिमेंट के मैजिक से स्पष्ट रूप से मजबूत हुआ था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को पूरी तरह से पता था कि भयानक शक्ति उसकी ओर आ रही है, फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह केवल चौंका देने वाले सूरज को अपने ऊपर गिरते हुए देख सकता था। चमकदार सूरज एक विशाल पर्वत के समान भारी होकर उतरा। इससे उठी गर्मी की लहर 100 मीटर से भी अधिक ऊंची थी। इसने अपने पीछे एक शानदार गड्ढा भी छोड़ दिया, जिसके भीतर भयंकर आग की लपटें जल रही थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर तुरंत काले धुएं के गुब्बार में धंस गया। चिलचिलाती गर्मी के कारण उसमें भी आग लग गई, जिससे प्राणी को जीवित रहने का कोई मौका नहीं मिला। एक ब्लैक हेलमेट जमीन पर लुढ़कता हुआ आदर्श के पैरों के सामने रुक गया। हेलमेट डार्क स्वॉर्ड मास्टर का सिर था। वह मुश्किल अंतराल के माध्यम से उसकी खोखली आंखों को देख सका। वे अब तिरस्कार नहीं दिखा रही थी, बल्कि असंतोष का संकेत दे रही थी, जो धीरे धीरे कम हो रहा था। क्या यह मर चुका है? सुपर मैजिशियन शर्लक ने डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड को देखा। उनका आश्चर्य उनकी शून्य अभिव्यक्ति से पूरी तरह प्रदर्शित हो रहा था। डार्क कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे द्वंद मैदान की दीवारों के साथ गायब हो गया। जगह जगह खड्डों और झुलसे निशानों को छोड़कर क्षेत्र ने अपनी प्रारंभिक उपस्थिति का दावा किया था। आदर्श अभी भी आपदा की आग में घिरा हुआ था, जिसमें फ्लेमबेले महारानी की आत्मा की छाया दिखाई दे रही थी। वह वहीं खड़ा रहा और मानव सेना पर हावी हो रही अंधेरे की ऊर्जा को धीरे धीरे तितर बितर होते देखा। फ्लेमबेले महारानी आदर्श के शरीर से निकली। आदर्श उसके चेहरे पर थकान देख सकता था। टाइम लिक्विड में जो शक्ति थी, वो आखिरकार लिटिल फ्लेमबेले की अपनी शक्ति नहीं थी।
आदर्श का दिल खुश हो गया जब उसने लिटिल फ्लेम बेले को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते देखा। जाओ झपकी ले लो, भविष्य में आप निश्चित रूप से अब की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होंगे। इस तरह के एक अक्षम शासक लेवल के प्राणी को हराना आपके लिए एक भी सांस फूंकने जितना आसान होगा। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले की क्षमता में अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि फ्लेम बेले महारानी की वास्तविक ताकत अब तक देखी गई ताकत से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। यहाँ तक कि शासक लेवल के प्राणियों को भी उनकी ताकत के आधार पर अलग अलग रैंक दिया गया था। माउंटेन ज़ॉम्बी और ब्लैक टोटोम स्नेक की तुलना में डार्क स्वॉर्ड मास्टर एक बच्चे की तरह था। आदर्श का दृढ़ विश्वास था कि वास्तविक ज्वाला फ्लेम बेले महारानी संभवतः एक सर्वोच्च शासक थी जिसकी ताकत पूरे देश को कंपा सकती थी। हम जीत गए, हमने लड़ाई जीत ली, बूढ़ा मैजिशियन रो रहा था। उनके चारों ओर देखने पर ज़ॉम्बीज की संख्या हमेशा की तरह भारी थी, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि जिस क्षण डार्क स्वॉर्ड मास्टर को हटा दिया गया था, जीत उनकी थी। अभी जश्न मत मनाओ, डार्क स्वॉर्ड मास्टर मर चुका है, लेकिन मृग तृष्णा अभी भी है। वांकोस बाकी सभी की तुलना में शांत था, लेकिन उसने अचानक अपने भाषण के बीच में कुछ ही दूरी पर सफेद रोशनी की किरणें उठती देखी। सफेद किरणें आकाश में उठी और भयानक दिखने वाले पिरामिड पर उतरी। चूंकि वह केवल एक मृग तृष्णा थी, जब प्रकाश इसमें से गुजरा तो पूरा पिरामिड धुंधला होने लगा। छवि धुंधली और विकृत होने लगी और शानदार पिरामिड धीरे धीरे बिखर गया। साथ ही भयानक चमक ने चंद्रमा को लाल कर दिया। इसके बिना ज़ॉम्बीज पानी के बिना मछली की तरह थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ॉम्बीज की सेना कितनी विशाल थी या ज़ॉम्बीज किस लेवल के थे। प्रकाश खोना ज़ॉम्बीज के लिए ऑक्सीजन खोने जैसा था। वे पीछे हटने लगे और अपने वास्तविक क्षेत्र की तलाश करने लगे। फैना सूखे खून के धब्बों से ढकी हुई थी। उसका चेहरा इतना गंदा था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वह ऊंची जगह पर खड़ी थी, ज़ॉम्बीज को ज्वार की तरह पीछे हटते हुए देख रही थी। यह जानते हुए कि युद्ध अंततः समाप्त हो गया है, वह अपनी ढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। आपका खून व्यर्थ नहीं है, हम जीत गए। आंसू बह निकले और उसके चेहरे का मैल धो डाला। खुशी उसके दिल में उससे उत्पन्न हुई। इस युद्ध में मारे गए उसके अधीन नस्तों का खून व्यर्थ नहीं बहाया गया था। आदर्श हमने वास्तव में लड़ाई जीत ली, हम जीत गए। आदर्श कृपया मेरे घुटनों को स्वीकार करें। आपने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को भी मार डाला, फिर भी आप वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने से क्यों घबराते हैं? बस युद्ध में एक सेना का नेतृत्व करें और उन सभी डिमन प्राणियों को मार डालें जो हमारी भूमि में घुसपैठ करने का साहस करते हैं। सभी ने ऊपर जाकर आदर्श को घेर लिया, जो उनमें सबसे बड़ा योगदान करता था। युद्ध जीतने में सक्षम होना एक सम्मान की बात थी जिस पर वे जीवन भर गर्व कर सकते थे। वास्तव में वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के बराबर था। जल्द ही वर्ल्ड मैजिक एसोसिएशन द्वारा उनकी सराहना की जाएगी, जो निश्चित रूप से इन युवा जादूगरों के लिए बहुत मूल्यवान होगी। उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें महान शक्ति वाले अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता था और अधिक संसाधन दिए जा सकते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्र और पुकिनी शहर द्वारा हमेशा सबसे सम्मानित अतिथि के रूप में आपका स्वागत किया जाएगा। फैना आदर्श के पास गई। उसके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। आदर्श ने उत्तर दिया, मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए। आदर्श एक दिल और आत्मा वाले व्यक्ति थे। जब उसे विश्वास हो गया कि यह कुछ ऐसा है जो उसे करना चाहिए, तो वह इसे करने में संकोच नहीं करेगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।